जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर पल का, हर सांस का शुक्राना, ये सत्संग बख्शने का शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर दुख का, हर सुख का शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज ने पहले 2016 से 2019 तक की जर्नी आपसे शेयर करवाई। संगत जी, आज मैं 2019 से आज तक की जर्नी आपसे शेयर करना चाहता हूँ संगत जी, और साथ साथ कुछ मैसेज हैं जो देना चाहूँगा। मैं एक बहुत ही छोटा इंसान हूँ संगत जी, एक शून्य 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 इंसान, एक धूल बराबर भी नहीं हूं मैं संगत जी। गुरु जी महाराज इस संसार में आए तो सही, मगर गए कहीं नहीं। वो हम सबके दिलों में बस गए। और जब भी कोई भी भगवान किसी इंसान में वास करता है संगत जी, तो वो संसार के कल्याण के लिए करता है, संसार के ऊपर कृपा बरसाने के लिए करता है। साक्षात शिव गुरु जी महाराज में विराजमान, गुरु जी महाराज में वास किया उन्होंने हम सबके लिए, हम सबके दुख खत्म करने के लिए, हम सबके बुरे कर्म काटने के लिए, हम सबके ऊपर कृपा बरसाने के लिए, हम सबका कल्याण करने के लिए। आज इस संसार में बहुत कुछ हो रहा है संगत, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स ठीक हो रही हैं, बहुत बड़े बड़े रोग ठीक हो रहे हैं, कितनी कितनी रिपोर्टें बदली जा रही हैं, जिनको डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं, उसके बाद गुरु जी महाराज जीवन बख्शते हैं। क्या क्या नहीं हो रहा आज संसार में। कैंसर की रिपोर्ट्स तो ऐसे बदले जा रही हैं जैसे बुखार की, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ख़त्म होती जा रही हैं। संगत जी, सेवा, सत्संग, सिमरन, सेवा संगत जी, सेवा को एक अलग ही रूप दे दिया है। आज संसार ने एक अलग ही रूप देते जा रहे हैं। सेवा हम सबके सातों जन्म के बुरे कर्म माफ करती है संगत जी। सेवा हम सबका सारे गुनाह माफ करती है। सेवा आने वाले हमारे 7 जन्म के कर्मों को अच्छा करती है संगत। सेवा हमें बहुत कुछ देती है संगत जी, बहुत कुछ। मगर सेवा में अहंकार आता है जब, तो सेवा सेवा नहीं कहलाती संगत। सेवा सिर्फ काम हो जाता है, फिर सिर्फ काम। सेवा में हम मैं शब्द यूज कर देते हैं संगत। मैं सेवादार हूं, ये मेरी सेवा है, ये मैं करता हूं, ये मेरा है, मेरा मैं कुछ नहीं संगत। जहां मेरा मैं शब्द आ जाता है वो सेवा सेवा नहीं कहलाती संगत। सेवा वो होती है जो सीधा हाथ करे और उल्टे हाथ को पता भी ना चले संगत जी। सेवा निस्वार्थ सेवा होती है संगत। सेवा किसी को बता के नहीं करते संगत जी। सेवा हमारी वो देखता है, सेवा से हमारे वो कर्म धोता है, सेवा वो बताता है हमें क्या करनी है, कैसे करनी है और क्या से करनी है।
सब सेवाएं एक बराबर है संगत जी। सेवा देने वाला वो बैठा है, वो भगवान, वो गुरु जी बैठे हैं सेवा देने वाले। सेवा हमें कोई भी इंसान को भी कोऑर्डिनेटर नहीं देता है संगत, कोई नहीं देता। हम अरदास लगाएं कि हमें सेवा दी जाए, फिर कोऑर्डिनेटर, फिर जहाँ जहाँ सत्संग होते हैं वो जरिए बनते हैं हम सबको सेवा देने के लिए संगत जी। और हम सब नाम लगा देते हैं कोऑर्डिनेटर्स का, हम सब नाम लगा लेते हैं संगत का कि उस संगत ने मुझसे सेवा छीन ली, उस संगत ने मुझे सेवा नहीं दी। ना, सेवा देगा वो बनाएगा जरिया, सब कुछ वो करेगा संगत जी। हम सब तो सिर्फ एक कठपुतली हैं, सिर्फ एक कठपुतली। सेवा लेने से पहले अरदास करें। हम किसी सत्संग जा रहे हैं तो घर पे अरदास करके जाएं, हे गुरु जी महाराज आज मुझे सेवा बख्शना। उनका हुक्म होगा तो अपने आप मिल जाएगी संगत। सेवा, सत्संग, आपका और गुरु का संग अलग ही दौर बनता जा रहा है संगत जी। सत्संग, हम घर से चलते हैं सत्संग के लिए तो जाप करते करते चले। हम घर से चलते हैं बड़े मंदिर के लिए तो जाप करते करते चले। घर पहुंचने तक सिर्फ गुरु का सिमरन। हमारे साथ कौन बैठा है, सत्संग में क्या हो रहा है, सत्संग में किसने क्या पहना है, सत्संग में कौन कौन आया है, सत्संग में कितनी संगत आई है, संगत में क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं होना चाहिए संगत। आपका और गुरु का संग, बस। गर्मी है, सर्दी है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कुछ नहीं पता चलना चाहिए संगत। सिर्फ गुरु की तरफ ध्यान, सिर्फ गुरु की तरफ ध्यान। अधिकतर लोग, अधिकतर संगतें सत्संग से बाहर निकलते ही अहंकार और निंदाओं और ईगोज में और बिजनेस में जुड़ जाती है। वो कृपा कैसे होएगी संगत, वो कल्याण कैसे होगा, कैसे जीवन बदलेगा हम सबका संगत जब हम सत्संग से बाहर निकलते ही निंदा शुरू कर देते हैं। सत्संग में ऐसा था, सत्संग में वैसा था, सत्संग ये था, सत्संग वो था, और कुछ नहीं, सत्संग की बात नहीं तो किसी और रिश्तेदार की ही बात सही। क्या कर देते हैं हम, सत्संग में कुछ पाने आते हैं, हम कुछ लेने आते हैं, अरदास कबूल करवाने आते हैं और जाते जाते कुछ दे के चले जाते हैं, यानी कि गुनाह, यानी कि बुरे कर्म दे के चले जाते हैं। जिंदगी के कुछ और बुरे कर्म दे देते हैं फिर से। कभी सेवादार से लड़ाई, कभी किसी संगत से, कभी किसी से बहस, कभी किसी से कुछ, कभी किसी से कुछ। खो देते हैं हम सत्संग की सारी ब्लेसिंग्स, खो देते हैं गुरुजी महाराज के साथ का सिमरन, खो देते हैं उसे। आज मैं सत्संग जा रहा हूं, आज मैं अमृत वेला जा रहा हूं, इसका कोई फायदा नहीं। वो अमृत वेला नहीं रहेगा, वो सत्संग सत्संग नहीं रहेगा जिसमें मैं शब्द आ जाए। आज मुझे सत्संग जाना है, नहीं संगत, कभी नहीं। आज गुरुजी महाराज ने सत्संग बख्शा है, आज सत्संग जा रहे हैं। आज गुरुजी महाराज ने अमृत वेला बख्शा है, अमृत वेला जा रहे हैं, आप भी साथ चलिए। दोनों बातों का अर्थ एक ही है, मगर उसमें मैं है संगत, जिसमें मैं है उसमें गुरुजी नहीं है संगत, जिसमें मेरा है उसमें भगवान नहीं है संगत, नहीं है संगत।
सिर्फ कहने का तरीका ही अलग है संगत जी। कभी ना कहें किसी को मैं सत्संग जाता हूँ, मुझे सत्संग जाना है, ऐसा कभी नहीं सकता। गुरुजी महाराज ने आज बड़े मंदिर बुलाया दर्शन के लिए, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। आप भी साथ चलिए। ऐसे नहीं संगत जी कि आज मैं बड़े मंदिर जा रहा हूं, नहीं संगत, सिर्फ कहने का तरीका ही अलग है संगत, अर्थ दोनों के सेम है संगत। छोटी छोटी चीजें हैं संगत जी, बहुत छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी। सिमरन, गुरुजी महाराज का सिमरन करने के लिए हमें सत्संगों पे और बड़े मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। सिमरन घर पे भी हो सकता है, सिमरन ट्रेवल करते करते भी हो सकता है गुरुजी महाराज, सिमरन वॉक करते करते भी कर सकते हैं हम, सिमरन अपनी जॉब्स पे अपने काम पे भी कर सकते हैं हम। बड़े मंदिर और सत्संगों में तो करना ही करना है हमें, बाकी हम कहीं पे भी कर सकते हैं संगत जी। आपका और गुरु का सिमरन, बस कहीं भी बैठे एकांत में 5 मिनट के लिए आप और गुरु, बस उसके बीच में कोई फोन नहीं, कोई संसारिक चीज नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई काम नहीं, कोई पैसा नहीं संगत जी। 5 मिनट का सिमरन ही बहुत है। सोते वक्त, जागते वक्त, कभी भी कभी भी कभी भी सिमरन करें संगत, कभी भी। सेवा सत्संग सिमरन हम सबको बख्शा जा रहा है, संसार हम सबको बख्शा जा रहा है। ये कृपा सबके ऊपर हो रही है संगत, सबके ऊपर हो रही है कृपा, मगर हम उसको अच्छे से संभाल नहीं पाते हैं, अच्छे से संभाल नहीं पाते हैं उसको। संगत जी, मैं बहुत छोटा इंसान हूँ, बहुत छोटा इंसान हूँ। लॉर्ड शिवा ने छोटी सी सेवा बख्शी हुई है केरला के मंदिरों में पिछले 25-30 सालों से संगत जी। मैं बहुत छोटा इंसान हूँ संगत, मगर आज हमने गुरु जी को अपनी कन्वीनियंस मान लिया है, अपनी कन्वीनियंस। जो लोग ड्रिंक करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, वो हम सब कहते हैं, गुरु जी महाराज कहते हैं ऐश किया करो, सब खाओ सब पियो। मगर साथ साथ गुरु जी ये भी तो कहते हैं कि सिमरन किया करो। गुरु जी ये भी तो कहते हैं कि बड़े मंदिर आया करो। गुरु जी ये भी तो कहते हैं कि सेवा सत्संग सिमरन संभालो, वो नहीं करते। गुरु जी ये भी तो कहते हैं बाणी सुना करो, वो नहीं करते। बट ऐश और आराम में गुरु जी कहते हैं ऐश और आराम करो, कन्वीनियंस। गुरु जी महाराज का हुक्म नहीं हुआ इसलिए हम सत्संग नहीं आए। संगत जी, जॉब हमें तभी मिलेगी ना जब हम एफर्ट्स करेंगे। जब हम कोई कर्मा के एफर्ट्स ही नहीं करेंगे तो घर बैठे बैठे जॉब नहीं लगेगी। जब हम अपने भोजन की तरफ हाथ आगे बढ़ाएंगे तभी तो गिराई मुंह में जाएगी, अपने आप नहीं जाएगी वो। जब हम सत्संगों के लिए, बड़े मंदिर के लिए एफर्ट्स ही नहीं करेंगे, कोशिश ही नहीं करेंगे, जब गुरु जी महाराज से अरदास ही नहीं लगाएंगे कि हमें जाना है, गुरु जी महाराज मुझे बड़े मंदिर बुलाओ, गुरु जी महाराज मुझे सत्संग बुलाओ, तो कैसे होगा। और बाद में हम एक शब्द यूज कर देते हैं, बुलावा नहीं था। हम एफर्ट्स करें, हम घर से निकले, हम जाएं, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, रास्ते में 19-20 प्रॉब्लम हो गई, तब हम कह सकते हैं गुरु जी महाराज का आज हुक्म नहीं था। मगर हम एफर्ट्स ही नहीं करते। रात को हम गुरु जी महाराज से कहते ही नहीं है कि हमें अमृत वेले के समय उठाओ गुरु जी, और सुबह 9 बजे उठते हैं और हम कहते हैं गुरु जी महाराज कहते हैं सब जब उठो तभी सवेरा। वो सही है, जब उठे तभी अमृत वेला, वो बिल्कुल सही है संगत जी। मगर गुरु जी ने अमृत वेला संभालने के लिए मना नहीं किया है। हम रोक लगा देते हैं सत्संगों में जाने के लिए, अमृत वेलों पे जाने के लिए, बड़ा मंदिर जाने के लिए, और कह देते हैं बुलावा नहीं था। कोई भगवान ऐसा नहीं कहता संगत जी कि तुम मंदिर ना आओ,
तुम सत्संगों पे ना जाओ। हमारा कोई ना कोई गलती, हमारा कोई ना कोई बुरा कर्म, हमारा कोई ना कोई अहंकार आ जाता है आगे, जो हमें ऐसी जगहों पे जाने से किसी ना किसी वजह से रोक दिया जाता है। रोज गुरुजी महाराज से अरदास लगा के सो कि गुरुजी महाराज आज मुझे बड़े मंदिर बुलाना ही बुलाना। गुरुजी महाराज मैं आपके दर्शन को तरस रहा हूं, आज मुझे बड़े मंदिर बुलाओ। वो रोज बुलाएंगे आप, वो रोज बुलाएंगे आप। गुरुजी महाराज आज मैं सत्संग के लिए तरस रहा हूं, मुझे आज सत्संग पे बुलाओ आप, मुझे आपके दर्शन करने हैं। वो रोज आपको सत्संग बुलाएंगे। कभी नहीं होगा कि वो सत्संग नहीं जा पाएंगे आप। अंदर से भूख, अंदर से तड़प गुरुजी महाराज को देखने की एक टुक नजर होनी चाहिए हमारे अंदर संगत जी। वो कभी रोक नहीं होएगी, कभी टोक नहीं होएगी। हर वक्त हम पहुंचेंगे संगत, हर वक्त। संगत जी, सब कुछ इस संसार में वापस आ सकता है। नाम, शोहरत, इज्जत, पैसा, कर्मा, सिर्फ एक चीज वापस नहीं आ सकती, वो है आज का समय। आज का समय, जो समय खो दिया वो वापस नहीं आएगा संगत जी। जो समय खो दिया वो वापस नहीं आएगा संगत जी। आज हमारी 2 साल से जॉब नहीं है, आज 3 साल से जॉब नहीं है, आज फाइनेंशियल क्राइसिस है, आज रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, आज ये प्रॉब्लम्स है, आज कैंसर्स हैं, आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स है हम सबके साथ में संगत जी। बहुत सारी चीज़ें, हम सब बहुत बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं संगत जी, बहुत बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं। उसका कारण हम सब ही हैं संगत, उसका कारण हम सभी हैं। क्योंकि सत्संग संभालते तो हैं, उसके बाद निंदाएं कर देते हैं, सिमरन करते तो हैं, उसके बाद अहंकार कर देते हैं, सेवा करते तो हैं, उसके बाद ईगोज आ जाती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा के दोष में घिरे हुए हैं। हम सब इन चीज़ों से जिस दिन दूर आएंगे ना संगत जी, उस दिन अपने आप सब कुछ सही हो जाता है, अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा। वो देने के लिए बैठे हैं हम सब, वो हम सब को देने के लिए बैठे हैं। कमियां हमारे अंदर ही हैं, कमियां हमें हमारे अंदर ही हैं। हमें लेना नहीं आ रहा, हमें अरदास लगानी नहीं आ रही, हमें भरोसे में, हमारे भरोसे में कमी है। हम शिकायत कर देते हैं, कभी गुरु से शिकायत, हे गुरु आज 6 महीने से तेरे दर पे आ रहा हूं, तू ठीक क्यों नहीं कर रहा। कभी शिकायत सेवादार से, सेवादार तूने ऐसा क्यों किया। कभी शिकायत संगत से, संगत तूने ऐसा क्यों किया। अब उस संगत की शिकायत से, सेवादार की शिकायत से हम सत्संग जाना छोड़ देते। क्या मिलता है, हमारा ही नुकसान होता है, हमारा ही नुकसान हो जाता है उसमें। संगत जी, भगवान है ये भगवान, इनको समझें हम सब, भगवान को समझें, गुरु को गुरु ना समझें, गुरु को भगवान समझें, साक्षात शिव, साक्षात शिव। उनको 1 सेकंड लगेगा, 1 सेकंड लगेगा हमारा जीवन बदलने में, हमारा बड़े से बड़ा रोग उनको ठीक करने में 1 सेकंड लगेगा। 1 सेकंड हम दर पे माथा टेकेंगे, अरदास लगाएंगे और वो कबूल हो जाएगी संगत जी। तो इसका मतलब क्या है कि हम ही मूर्ख हैं, हम भी अज्ञान हैं, अज्ञानता भरी हुई है हमारी, मूर्खता। हम सब सही हुए संगत जी, हम सब सही हुए संगत जी। सेवा, सत्संग, सिमरन का मतलब हम सब समझें संगत जी। सरेंडर करें आज,
सरेंडर करें संगत जी, सरेंडर करें आज। संगत जी 2019 से आज तक की जर्नी मेरी, 2019 अक्टूबर 12 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन संगत जी। गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत अच्छा काम दिया संगत जी, मुझे बहुत अच्छी इनकम दी संगत जी, लाख्स ऑफ लाख्स की इनकम मुझे बख्शी संगत जी। बहुत अच्छी कृपा बरसी और बहुत अच्छा सिस्टम चल पड़ा संगत जी। 2019 में गुरुजी महाराज ने अमृत वेला सत्संग शुरू करवाया संगत। आज गुरुजी महाराज की कृपा से 900 दिन होने वाले हैं संगत जी। मैं कौन हूं संगत जी? एक तुच्छ इंसान, एक कठपुतली, एक शून्य भरा इंसान। मेरी कोई औकात नहीं है संगत जी। मैं जोत नहीं जलाता संगत जी, वो जोत जलवाते हैं। मैं सांस नहीं लेता, वो सांस देते हैं। मैं चल नहीं पाता, वो चलाते हैं। मैं बोल नहीं सकता, वो बुलवाते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता संसार, सब कुछ वो करवाते हैं संगत जी। आज 900 दिन के सत्संग वो करवा रहे हैं संगत, मैं नहीं कर रहा संगत जी। मेरी कोई औकात नहीं है संगत जी, कोई औकात नहीं। इस संसार में जो भी सत्संग कर रहे हैं, किसी की कोई औकात नहीं है कि वो सत्संग करे संगत। वो बख्शते हैं, वो करवाते हैं सब कुछ। तो 2020 मिड तक बहुत अच्छा समय चला संगत, बहुत अच्छा समय चला। सब कुछ सिस्टम से, सब कुछ सारी चीजें सही होती चली गई। 2000 करीब सितंबर अक्टूबर संगत जी बहुत अच्छा चला था संगत जी। इवन लॉकडाउन के बाद भी काफी अच्छा चला संगत। मगर 2020 एंड से मेरे ही कोई बुरे कर्म हुए होंगे, मेरे से ही गलतियां हुई होंगी। लॉकडाउन की वजह से मेरे से वो काम छिन गया संगत जी, मेरे से वो इनकम छिन गई संगत जी, मेरे से सारी चीजें छिनती चली गई संगत जी। मेरे पास कुछ भी ना रह गया संगत जी, सिवाय इस दरबार के, सिवाय अमृत वेले के मेरे पास कुछ नहीं रह गया। खूब नाम, खूब शौहरत, खूब इज्जत, खूब प्यार गुरुजी महाराज ने बख्शा, सब संगत के साथ, सब संगत के साथ, खुद सब कुछ बख्शा गुरुजी महाराज ने, सब कुछ। अनंत अनंत अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। मगर जैसे 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 पैसा चला गया संगत, वैसे वैसे फिर से इज्जत चली गई संगत, वैसे वैसे फिर से वही समय आ गया जो 2016 से 2019 तक। फिर से लोगों ने इज्जत करनी खत्म कर दी संगत। क्या पैसा ही आज सबसे बड़ी इज्जत है? किसी से पैसा लिया, उसको समय से वापस नहीं दे सका, अंदर से दिल बहुत रोता है। मेरे पर 7-8 लाख रुपए की लोन है, अंदर से दिल बहुत रोता है संगत जी कि मैं पैसा वापस नहीं कर पा रहा, बहुत रोता है दिल। मगर मिल क्या रहा है बदले में? बेइज्जत 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 बेइज्जत। मैं उन सब लोगों से, उन सब इंसान से, सब संगत से माफ़ी मांगता हूँ जिनके साथ ऐसा किया मैंने। बहुत ही जल्दी सब ठीक होगा, गुरुजी महाराज करवाएंगे। मगर क्या आज इस संसार में पैसा ही सब कुछ है? सारे रिश्ते, सब चीज़ें, सब पैसा है। वो प्यार, वो मोहब्बत, वो सब खत्म। फिर से वही सब चीज़ें। संगत जी, मेरे जीवन के कुछ प्रण हैं संगत जी।
मुझे पता है ये सही है कि नहीं है, मुझे नहीं पता सर, मगर मैं केरला से बिलोंग करता हूँ संगत। केरला में आज भी प्रण लिए जाते हैं। इस घर के बाहर मैं कभी भी ज़िंदगी में अपने ऊपर 1 रुपया भी खर्च नहीं करूँगा। भूखा प्यासा मर जाऊँगा, 10 रुपये की पानी की बोतल भी नहीं खरीदूँगा अपने लिए। कभी ज़िंदगी में अपनी गाड़ी, अपना बंगला नहीं खरीदूँगा। कभी ज़िंदगी में एक नया कपड़ा नहीं पहनूँगा। ये सारे मेरे प्रण हैं संगत। मेरी ज़िंदगी में मेरे पास 1 रुपया आएगा, वो भी संसार के लिए, वो भी इस दरबार के लिए। मेरे पास 1 करोड़ रुपया आएगा, वो भी इस दरबार के लिए, संगत के लिए। संगत, मेरी ज़िंदगी सिर्फ ये दरबार है संगत। मेरी ज़िंदगी सिर्फ संगत है संगत। सॉरी, ये आज 900 दिन से किस प्रकार ये दरबार चल रहा है संगत जी, वो सब जानते हैं। मगर आज हर जगह बुराई 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 मिल जाती है, बुराई मिल जाती है। शलभ ज्ञान बहुत देता है, सत्संग शेयरिंग ज्ञान नहीं होता है संगत। ज्ञान से गुरुजी महाराज हम सबको कोई ना कोई मैसेज दिलवाते हैं। शलभ पैसे मांगने लग गया है। मैं गुरुजी के नाम के पैसे नहीं मांगता संगत जी। गुरुजी महाराज अपने आप देखेंगे। इस दरबार पे जो छोटी मोटी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई है, मैं उसके लिए पैसा मांगा संगत। दरबार को चलाने के लिए कुछ पैसा मांगा मैंने। अगर वो गलत है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ सब। मेरे साथ गुरुजी महाराज खड़े हैं। मेरे साथ साक्षात शिव खड़े हैं। मुझे बहुत भरोसा है इनके ऊपर कि ये सत्संग रुकने नहीं देंगे। ये संसार मेरी कितनी भी बुराई करे, ये संसार कितना भी अगेंस्ट जाए, ये सत्संग नहीं रुकने देंगे। मेरे को बहुत भरोसा है इनके ऊपर से। मेरे प्राण चले जाएंगे, ये सत्संग नहीं रुक पाएगा संगत। ये अमृत वेला नहीं रुक पाएगा। ये गुरुजी महाराज करवा रहे हैं, और अगर इन्होंने रुकवाना है तो अभी इसी पल इसी क्षण रुक जाएगा। उनका हुक्म नहीं होगा तो नहीं होगा। उनको अगर कुछ गलत लगेगा तो वो वही रोक देंगे। अगर उनकी मर्यादा में कुछ उल्लंघन होगा तो वो रोक देंगे। अगर मैं उनकी मर्यादा से, उनके डिसिप्लिन से, उनके सिस्टम से हिलने की कोशिश करूंगा तो वो मुझे मेरे प्राण ले लेंगे। मगर मैं सच्चा हूं तो वो मेरे साथ हमेशा रहेंगे। अगर मेरे मन में कोई खोट नहीं है तो वो सबको मेरी तरफ से जवाब देंगे। अगर मेरी सेवा निस्वार्थ है, अगर मेरी सेवा गुरुजी महाराज चाहेंगे तो वो देंगे। गुरुजी महाराज मुझे अपना नौकर, अपना दास, अपने धूल बराबर रखेंगे तो वो रख पाएंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ इस संसार से, इस संगत से, कि अगर मैं कुछ गलत करता हूँ तो, मगर मुझे दंड देंगे तो वो देंगे। वो देंगे, वो 1 सेकंड में मुझे नष्ट कर देंगे। वो 1 सेकंड में मेरे प्राण ले लेंगे संगत। वो सब कुछ कर सकते हैं संगत, वो सब कुछ कर रहे हैं संगत।
वो सब कुछ कर रही है संगत जी। तो ये एक बहुत बड़ी पावर है संगत जी, ये एक बहुत बड़ी रोशनी है संगत जी, बहुत बड़ी रोशनी है संगत जी। हम सब, आप सब, इस संसार में जितने लोग हैं, जितनी संगत, इनको समझें, कृपा को समझें, ब्लेसिंग्स को समझें, इनके लंगर प्रसाद को समझें संगत जी। लंगर प्रसाद, आज इस संसार में जिस जिस को लंगर प्रसाद की सेवा बख्शी जा रही है, लंगर सेवा, सबसे पहले गुरुजी महाराज हमें पैसा देते हैं, हमें काम देते हैं, यानी कर्मा देते हैं, हमें जॉब्स देते हैं, हमें बिजनेस देते हैं, उससे हमें पैसा आता है। उस पैसे से हम लंगर सेवा संभाल पाते हैं। सबसे पहली चीज कर्मा, दूसरा पैसा, फिर पैसे से फिर लंगर बनता है संगत जी। फिर लंगर बनाने वाले की सेवा, फिर लंगर बांटने वाले की सेवा, फिर लंगर खाने वाले की सेवा। अंत में जिसके अंदर वो लंगर जाता है उसके ऊपर कृपा बरस जाती है। ये इतनी बड़ी चेन है एक लंगर की। हम पैसा देते वक्त लंगर के अगर इनकार कर देते हैं तो वो खाने वाले के अंदर कृपा नहीं बरसेगी। लंगर बांटने वाला निंदा करता 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 अगर वो लंगर बांटता है तो खाने वाले के अंदर कृपा नहीं बरसेगी। अगर सेवा करते करते हम निंदा करते हैं, इनकार करते हैं, तो वो खाने वाले के अंदर कृपा नहीं बरसेगी। पैसे से लेके, सेवा से लेके, बनाने से लेके सब एक प्योरिटी को, एक पॉजिटिविटी को कंट्रोल करके रखें। कोई बात नहीं, सिर्फ गुरुजी का जाप, सिर्फ शब्द और वाणी से ये सब कुछ चलाएं, सिर्फ मंत्र जाप से ये सब कुछ चलाएं और देखें तब वो लंगर खाने वाले के अंदर कैसे जीवन बदलता है, कैसे कृपा बदलेगा, कैसे गुरुजी महाराज उस लंगर में ब्लेसिंग्स डालते हैं, तब हम सबको पता चलेगा संगत। मगर हम इतनी बड़ी चेन में उन ब्लेसिंग्स को कहीं ना कहीं खो देते हैं संगत, कहीं ना कहीं खो देते हैं। खाते खाते ही हम कहीं ना कहीं किसी की बुराई कर देते हैं, वो खाने की भी ब्लेसिंग्स खो देते हैं संगत जी। ये बहुत सारी चीजें हैं संगत जी, हम इन सारी चीजों को समझे संगत जी, सारी चीजों को समझे। अहंकार जहां आएगा, जहां निंदाएं आएंगी, जहां ईगोज आएंगी, वहां लंगर प्रसाद हमारे अंदर कृपा कैसे बरसाएगा। हम सबको भी तो सुधरना है, हम सबको भी तो सही होना है संगत जी। हम सबको भी तो उस कृपा को लेने के लिए अपने आप को सही करना है। ये है संगत जी मेरी जर्नी। गुरुजी महाराज की एक छोटी सी बुक बनाई मैंने, गुरुजी महाराज ने सेवा बख्शी। उस बुक की कॉस्ट 200 रुपये। ये बात पूरे संसार में फैल गई कि शलभ बुक बेचता है। अरे गुरु ग्रंथ साहिब भी बिकती है, फिर तो गीता भी बिकती है, फिर तो शिव पुराण भी बिकता है, फिर तो सिर्फ कॉस्ट ली मैंने उसकी, सिर्फ कॉस्ट। मगर ये संसार सच में संगत जी जीने नहीं दे रहा मुझको। अब ये संसार मुझको जीने नहीं दे रहा संगत जी, मेरी मदद करें। मैं पापी हूं तो मुझे दोष वो देगा, मेरे कर्म माड़े हैं तो वो मुझे दंड देगा। मैं अपने लिए सब कुछ कर रहा हूं तो वो मुझे रोक देगा, वो बैठा है मेरे को दंड देने के लिए। मुझे समझे संगत जी, मैं सिर्फ आपको एक ही चीज देने आया हूं संगत जी, पॉजिटिविटी।
मैं एक ही चीज दे सकता हूं आप सबको संगत जी, सिर्फ प्यार। और पिछले 900 दिन से कोशिश कर रहा हूं कि सिर्फ प्यार बांट सकूं। सबका अपना अपना डायरेक्ट कनेक्शन है संगत जी, सबका अपना अपना डायरेक्ट कनेक्शन है। सब अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनवाएं गुरु जी महाराज के साथ। सबके अपने अपने कर्म हैं, कोई किसी को भगवान के साथ जोड़ नहीं सकता, मगर हम सब एक दूसरे के जरिए तो बन सकते हैं। आज कोई तो हमें बड़े मंदिर ले जाएगा, मुझे भी कोई बड़े मंदिर लेके गया था, किसी न किसी को आज कोई ना कोई बड़े मंदिर लेके जाएगा ही सही। कॉलिंग उसकी होगी, बुलाएंगे गुरुजी महाराज, मगर लेके तो कोई जाएगा संगत जी। अमृत वेले पे गुरुजी महाराज बख्शेंगे, सत्संगों गुरुजी महाराज बख्शेंगे, मगर कोई तो जरिया बनेगा। तो हम सब भी एक दूसरे का जरिया बने सब, सिर्फ जरिया, सिर्फ जरिया, बस, और कुछ नहीं कर सकते। करेंगे बाकी सब वो बैठे हैं, वो करेंगे। मैं आज 100 को जोड़ने की कोशिश करने की कोशिश कर पाता हूं, वो करवाने की कोशिश करते हैं 100 संगत को जोड़ने की अमृत वेला से, मगर 80 और 90 मेरे मुंह पे ही थूक के जाते हैं। 10 में से 5 आते हैं, 4 भटक जाते हैं सब। मुझे मंजूर है, मुझे सब मंजूर है, मुझे सब मंजूर है, क्योंकि मैं उसके हुक्म से चल रहा हूं, मैं उसकी सेवा करता हूं, मैं उसके हुक्म से चलता हूं। मेरी जर्नी 2019 से 2022 तक ये है संगत जी कि हर पल हर क्षण उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा है। उनकी कृपा से, उनकी मेहर से हर अरदास कबूल करी है उन्होंने। ये अहंकार नहीं, ये भरोसा है मुझे उसका, मुझे उस गुरु का, उस भगवान का, उस शिव का वो भरोसा है कि वो हर अरदास कबूल करता है, वो हर अरदास कबूल करता है। मेरी ये जर्नी है संगत जी 2019 से 2022 तक, कि आज भी मुझे बेइज्जत करा जाता है, मगर मेरे सिर पे आज भी उसका हाथ है। आज मुझे संसार में कोई भी कुछ भी समझे, मगर मैं समझता हूं कि मेरे सिर पे आज भी उसका हाथ है। तभी वो मुझे हिम्मत देता है कि मैं रोज सुबह जोत जला पाता हूं और इस अमृत वेले को संभाल पाता हूं। मेरा साथ दीजिए, मेरा साथ दीजिए संगत जी। मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, ये एक सच्चा दरबार है संगत जी। ये सच्चा दरबार नहीं होता तो गुरु यहां ना होता, ये सच्चा दरबार नहीं होता तो मैं जोत जलाने लायक नहीं रहता संगत जी। आज इनकी बेअंत कृपा है मेरे पे संगत जी, आज बेअंत कृपा है। मैं अंदर से खोखला हो चुका हूं, मगर आज भी मुझे इतना पॉजिटिव किया हुआ इन्होंने कि मैं संसार को पॉजिटिव करने की कोशिश करता हूं। आज इन्होंने मेरे अंदर इतना प्यार भर रखा है कि मैं जिससे भी मिलता हूं उसको प्यार बांटने की कोशिश करता हूं। प्यार ही जीवन है संगत जी, पॉजिटिविटी ही संसार है। नेगेटिविटी से दूर आए, संसारिक चीज़ों से दूर आए, शिकायतों से दूर आए। सबसे पहले ब्लेम करने से दूर आए। ब्लेम करते हैं हम, हे गुरुजी महाराज मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। बाहर आए इन सब चीज़ों से संजू जी। बहुत बड़े कर्म होते हैं हम सबके जन्मों जन्मों के। बस संगत जी, बहुत सुंदर ज़िंदगी दी है इन्होंने मुझे। आज मैं फाइनेंशियल दौर से गुज़र रहा हूँ, मगर बहुत सुंदर ज़िंदगी है।
ये संगत का प्यार, इस संगत के साथ मेल मिलाप ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर कंट्रीज, ऑल ओवर स्टेट के साथ जुड़ता जा रहा है मेरा साथ। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, ये जो मुझे सांस देते हैं। मुझे दो बार हार्ट अटैक हुआ है, फिर भी मुझे कुछ नहीं होने देते हैं। ये है मेरी 2019 से 2022 तक की जर्नी। कितनी बार अटैक खा के गिर चुका हूं मैं, कितनी बार मुझे कितने बड़े बड़े रोग आ चुके हैं, मगर मुझे दवाई नहीं खाने देते ये, मुझे दवाई नहीं खाने देते। मुझे फिर से 2 दिन के अंदर ठीक कर देते हैं, खड़ा कर देते हैं सुबह जोत जलाने के लिए, फिर से खड़ा कर देते हैं पॉजिटिव करने के लिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी पावर है। जो इनको समझ जाएगा वो पार होता चला जाएगा सब। अनंत 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 अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना।